हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 4 जुलाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया बुर्जुली आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? यानी दोस्तों, इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट BHS घोषित किया गया है बुर्जुली आर्द्रभूमि को, और ये असम में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा असम। ये असम में स्थित है दोस्तों बुर्जुली आर्द्रभूमि। और इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि दोस्तों, ये इस आर्द्रभूमि के आसपास असम में जंगली धान की खेती की जाती है। ये दुर्लभ प्रजाति है, इसको सुरक्षित किया जा रहा है, इसीलिए इसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषणा की गई है। आर्द्रभूमि दोस्तों ये पूछता है, भारत में भी 100 अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो है रामसर स्थल आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं। और जून 2026 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार यानी सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया। इसके प्रस्थान के शिखा झील को घोषित किया गया था 99वां। तो टोटल दोस्तों अभी 100 रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं, आर्द्रभूमि घोषित किए जा चुके हैं। और भारत एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थल वाला देश बन चुका है। अगर स्टेट पूछेगा तो सबसे अधिक स्टेट रामसर स्थल वाला तमिलनाडु, इसके बाद यूपी का स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत को GPI 2026 में 147वां स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। यह सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP द्वारा जारी किया जाता है, ये भी सही है। आइसलैंड लगातार 19वें वर्ष इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। दोस्तों ये तीनों कथन सही हैं। जो वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया गया है उसके संबंध में ये तीनों कथन सही हैं, और ये जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। भारत की रैंकिंग 127, और आइसलैंड हमेशा 19वें साल विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश बना रहा है। सबसे कम शांतिपूर्ण देशों में दोस्तों रूस, सबसे कम शांतिपूर्ण देशों में रसिया, इसके बाद सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, यूक्रेन, यहाँ सब वार की स्थिति है, इजराइल। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा मिशन आगमन किस निजी भारतीय अंतरिक्ष कंपनी के विक्रम 1 रॉकेट का प्रथम परीक्षण मिशन है? तो दोस्तों स्काईरूट एरोस्पेस ये भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी है, और इसके द्वारा दोस्तों मिशन आगमन के तहत विक्रम 1 रॉकेट का प्रथम परीक्षण किया जा रहा है। हैदराबाद स्थित है। ये जो निजी क्षेत्र की कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है, यह हैदराबाद में स्थित है। और इसी के द्वारा दोस्तों ये संस्कृत का शब्द है आगमन से लिया गया है। भारत निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक कक्षीय प्रक्षेपण में प्रवेश का प्रतीक है। दोस्तों इसके तहत जो विक्रम 1 रॉकेट है उसको लगभग लियो कक्षा 450 किलोमीटर जो लियो कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट वहाँ पे भेजा जाएगा सैटेलाइट विक्रम 1 को। और स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी जो है दोस्तों इसके द्वारा ये छोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी सेपा के तहत वाराणसी में निर्मित 40 मीट्रिक टन बिस्कुट किस देश को निर्यात किए गए हैं? तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन में ही डिटेल में समझ में आ रहा है। भारत का ओमान के साथ सेपा हुआ है, और ये ओमान को 40 मीट्रिक टन बिस्कुट भेजा जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में भारत में निर्मित पहले निर्यात आयात शिपिंग कंटेनर का अनावरण किस केंद्रीय मंत्री ने किया? दोस्तों ये पहला एक्सपोर्ट इंपोर्ट शिपिंग कंटेनर का जो है अनवील किया गया सर्बानंद सोनेवाल इनके द्वारा ये भारत में निर्मित पहला निर्यात आयात एक्सपोर्ट इंपोर्ट शिपिंग कंटेनर है ये। दोस्तों ये जो कंटेनर है वैश्विक शिपिंग कंपनी AP मोलर मरेस्क के लिए तैयार किया गया है। AP मोलर मरेस्क के लिए तैयार किया गया है, और इस अवसर पर मरेस्क ने DCM श्रीराम ग्रुप के 1000 अतिरिक्त भारत निर्मित कंटेनरों का ऑर्डर भी दिया गया है। तो किस तरह से शिपिंग कंटेनर का भारत में जो है प्रोडक्शन बढ़ेगा, इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत लाभदायक है। नेक्स्ट है, हाल ही में तोतापुरी आम उत्पादकों की समस्याओं के अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठन का निर्देश किस संस्था के अंतर्गत दिया गया है?
तो दोस्तों ये दिया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके द्वारा जो तोतापुरी आम है इसकी जो उत्पादन में समस्याएं आ रही हैं इसके अध्ययन के लिए, स्टडी करने के लिए एक हाई लेवल जो है कमेटी का गठन किया गया है तोतापुरी आम का अध्ययन करने के लिए। और ये सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा, सबसे अधिक प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में किया जाता है तोतापुरी आम का। वैसे आंध्र प्रदेश में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब रीजन जो है तोतापुरी आम के लिए फेमस है, इसको GI टैग भी प्राप्त हुआ है। बिहार से देखते हैं दोस्तों, हाल ही में बिहार में 12 नई टाउनशिप के विकास हेतु लगभग 1 लाख करोड़ निवेश करने की घोषणा किस संस्था ने की है? तो दोस्तों ये किया गया है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हुडको के द्वारा। बिहार में 12 टाउनशिप जो है इसका निर्माण किया जाएगा, इसके लिए 1 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। तो ये बिहार के डेवलपमेंट के लिए बहुत फलदायी है। और जो बिहार में अभी अर्बनाइजेशन है वो बहुत कम है। बिहार में अर्बनाइजेशन मात्र 15.4%, शहरीकरण की 15.4% है। और इसमें जो नए आधुनिक टाउनशिप बनेंगे वहाँ पे बेहतर आवास, पेयजल की सुविधा, ड्रिंकिंग वाटर और इंटरनेट की सुविधाएं, रोजगार के नए अवसरों को ये शहर डेवलप करेंगे। इससे बिहार में रोजगार के नए अवसर डेवलप होंगे। और ये शहर कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे दोस्तों? ये दरभंगा नई टाउनशिप जो है, विक्रमशिला भागलपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, सहरसा, मुंगेर, पूर्णिया, सीतामढ़ी, सोनपुर और डेहरी सासाराम, इन सब के आसपास में ये टाउनशिप डेवलप किए जाएंगे। अगला है दोस्तों, हाल ही में पटना जू में लाए जाने वाले 2 नर गौर यानी भारतीय बाइसन किस राज्य के शिवमोगा चिड़ियाघर से लाए जाएंगे? तो दोस्तों पटना जू में 2 जो गौर लाए जा रहे हैं उसको भारतीय बाइसन भी कहा जाता है, वो कर्नाटक के चिड़ियाघर से, शिवमोगा चिड़ियाघर है वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है उनको, जैसे पटना जू में भी जो बाइसन की संख्या है वो बढ़ सके। जो बाइसन की स्थिति है दोस्तों, इसके वैज्ञानिक नाम है बॉस गौरस और आयुष्मान में इसकी जो स्थिति है वल्नरेबल यानी असुरक्षित लिस्ट में ये है। तो दोस्तों आज के करंट्स में इतना ही था। थैंक यू।